सॉल्युबिलिटी में क्या देखे थे? सबसे पहले हमने ये देखा था कि किसी द्रव में ठोस को हम क्या कर रहे थे? डिसॉल्व कर रहे थे। द्रव में ठोस को क्या कर रहे थे? डिसॉल्व। तो उससे भी पहले अपन ने देखा था डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, विलेयता का डेफिनेशन या परिभाषा। क्या था परिभाषा? बोलो क्या था परिभाषा? बोलो बोलो बोलो, विलेयता का परिभाषा क्या था? एक निश्चित ताप पर किसी ठोस का, किसी गैस का या किसी द्रव का उस लिक्विड में घुलने की क्षमता, कितना हम डिसॉल्व कर सकते हैं। डन। जरा उसको अब ग्राम में अगर बोलोगे तो 1000 ग्राम में 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय की संख्या, आप जो भी बोल लो। डन ना? वही तो अपन ने इसका डेफिनेशन देखा था। ओके, सॉल्युबिलिटी। उसके बाद अपन ने फर्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ा था, द्रव में ठोस को बोल रहे थे। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन बनेंगे या टोटली 9 टाइप्स के सॉल्यूशन देखे थे। ठीक, उसमें से एयर के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन नहीं बोल सकते उसको, ठीक है, क्योंकि वो होमोजीनियस नहीं होता, इसी कारण से। फर्स्ट हम देखे थे कल, द्रव में ठोस को मिक्स कर रहे थे। द्रव में किसको मिक्स कर रहे थे? ठोस। ठोस को मिक्स करने पर हमने देखा कि कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? बोलो। फर्स्ट कारक क्या था? फर्स्ट कारक क्या था? फर्स्ट कारक हम देखे थे विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय या विलायक की प्रकृति। हमने उसमें कॉन्सेप्ट देखा था लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक था। अगर हम पेट्रोल ले ले तो वो हाइड्रोकार्बन था। वो क्या था? हाइड्रोकार्बन। उसमें अगर मैं नमक को डिसॉल्व करना चाहूँ तो अच्छे से डिसॉल्व हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे को पानी है, पानी में, वाटर में अगर मेरे को NaCl डिसॉल्व करना है तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। इट इज क्लियर? ठीक है। इस तरह से हमने देख लिए थे क्यों डिसॉल्व हो रहा था, क्योंकि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स है वो क्या कर लेते थे? इस तरह से बॉन्डिंग कर लेते थे। सोडियम के चारों तरफ हाइड्रोजन, मैं उल्टा बना रहा था, सही, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या हो जा रहे थे? अटैच हो जा रहे थे। इस टाइप से क्या बन गया था? एक कॉम्प्लेक्स बन गया था, ये बोल सकते हैं। इजी? डन? ठीक है। सेकंड चलते हैं अपन इसमें प्रभावित करने वाले कारक में ऑप्शन। बहुत बेहतरीन टॉपिक समझने जा रहे हैं यहाँ पे, ली शातली प्रिंसिपल। ठीक है। सेकंड, ली शातली प्रिंसिपल, ली शातलीय सिद्धांत। ठीक है। ताप का प्रभाव। सेकंड क्या? ताप का प्रभाव। आप क्या कर रहे हो? आपका टॉपिक क्या है कि द्रव में आप ठोस को क्या करे जा रहे हो? डिसॉल्व किए जा रहे हो। द्रव में ठोस को क्या किए जा रहे हो? डिसॉल्व किए जा रहे हो। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे जो कारक हैं जो सॉल्युबिलिटी को क्या करता है? फैक्ट करता है। फर्स्ट फैक्टर क्या था? विलेय या विलायक की प्रकृति। जो जैसा होगा वैसे में घुल जाएगा। संत आदमी क्या करने, कब संत आदमी पूजा करने जाएगा। डन? भैया जी कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे। ठीक है। तो एक बार ऐसा अगर बोला जाए, अगर हमारा जल ध्रुवीय है, जल हमारा कैसा है? ध्रुवीय, तो इसमें हम ध्रुवीय मॉलिक्यूल को इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सेकंड चलते हैं ताप का प्रभाव। इसको समझने से पहले आपको ली शातली प्रिंसिपल अच्छे से पता होना चाहिए। अब अपन चलते हैं ली शातली प्रिंसिपल की तरफ। सपोज करो कि 2 टाइप्स की रिएक्शन ए और रिएक्शन बी। ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से। अगर रिएक्शन रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी आपस में मिक्स कर रहे हैं और ये दोनों जब मिक्स होकर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट सी बना रहे हैं और उष्मा निकल रही है। मैं लिख दूं उष्मा निकल रही है। सेकेंड क्या हो सकता है? आप ए और बी को आप क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो। तो इसको मिक्स करने के लिए उष्मा लग रही है, उष्मा रिक्वायरमेंट है, तब जाके प्रोडक्ट सी बन रही है। तब जाके प्रोडक्ट क्या बन रही है? सी बन रही है। डन?
डुबलेगा। चलो इधर फोकस, हो गया इधर आज, लेकिन मुझे जल्दी जाना। इधर रख दे, अरे रख दो, इधर देखो। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर अपने पास कोई द्रव है, इसमें किसी भी सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आएगा कि सॉलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर फैक्ट करेंगे। फर्स्ट आपने जान लिया। सेकंड क्या है, अगर आप रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी लिए हो और ये प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट अगर हो रहा है और उसमें रिलीज हो रही है, जैसे आप क्या करते हो, आप चूना को मिक्स कर देते हो पानी में, ठीक है, इसमें पानी में आप मिक्स कर देते हो किसको, चूना लगा रहे बाबू, चूना कत्था लगा रहे हमारी, तो अपन क्या कर देना है, इसको चूना को मिक्स कर देना है किसमें, पानी में। अब बोले और प्रोडक्ट बन रहा है चूना पानी, है ना, और क्या निकल रही है उष्मा। सेकंड क्या हो सकता है, अगर आप कार्बन को मिक्स कर रहे हो या फिर सॉलिड के केस में अगर मैं ऐसा ले लूं, जैसे एक कोई सा, जैसे हमने क्या किया, एक रिएक्टेंट ए लिया, रिएक्टेंट बी लिए, इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमको उष्मा रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर इन दोनों को मिक्स करने हैं तो हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी। उस केस में जब प्रोडक्ट बना, अब इन दोनों केस में क्या होगा समझिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है उसमें निकल रही है, इसको क्या बोलेंगे, उष्मा एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उष्मा की रिक्वायरमेंट है एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी जिसको बोलते हैं। हाँ बोलो। अगर इस केस में ताप का प्रभाव, समझना ध्यान से, ताप का प्रभाव इस केस में, ऐसे केस में जहां पे उष्मा निकल रही है, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ली शातली बोलता है अगर कोई अभिक्रिया इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, डन, तो जब भी आप उसका विरोध करोगे, आप उसका क्या करोगे, विरोध। जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, आपको अब कुछ भी अच्छा काम करने जा बोलेगा, रुक 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 बाबू, इसमें तेरा खतरा है, नहीं, कुछ गलत काम करने जाओगे तो भी क्या बोलेगा, रुक 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 रुक, तू निपट जाएगा, ये गलत काम, मतलब कौन बोलता है, हमारा बेस्ट फ्रेंड। तो आप अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को सपोज कर लो जो हमेशा रोका टेकी करता है, किसी भी चीज़ में रोका टेकी करता है। वैसे ही क्या है, ली शातली का प्रिंसिपल भी क्या करता है, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी छेड़खानी करो तो ये उसका विरोध करेगा, तो इसका क्या करेगा, विरोध। मैं क्या करूँ, फर्स्ट वाले रिएक्शन में फुल ऑन टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को पूरा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आई रिपीट, फर्स्ट केस में मैं टेम्परेचर को पूरा बढ़ा दे रहा हूँ, डन। ऑलरेडी देखो ये क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, ये उसका क्या करेगा, विरोध। अब ये अगर उसका विरोध कर रहा है, ज्यादा टेम्परेचर किस साइड है, प्रोडक्ट के साइड, तो टेम्परेचर को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, टेम्परेचर को क्या करना चाहेगा, कम। टेम्परेचर कम किधर है, रिएक्टेंट की साइड, तो क्या होगा, ये अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, किस साइड होगी, फर्स्ट दिशा में होगी। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट चीज हमने कंक्लूजन निकाला, ताप बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाती है या कम हो जाती है, अपन ये बोल सकते हैं। नहीं जब वो सेकेंड वाला समझना, समझ में आ जाएगा। इस अभिक्रिया में टेम्परेचर ज्यादा किधर है, रिएक्टेंट साइड, फुल दबा के एकदम क्या कर दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया, गर्म कर दिए एकदम, ठीक है। तो ऐसे कैसे क्या होगा, हम क्या जानते हैं, ली शातली क्या बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है, तो हमेशा ये, अगर आप इस पे छेड़खानी करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम करना चाहेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम करना चाहेगा, कम किधर है टेम्परेचर, प्रोडक्ट के साइड, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार ये पश्चिम दिशा में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, डन। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, एक लाइन से अगर मैं बोलना चाहूँ तो सुनना ध्यान से। अगर अपन क्या कर रहे हैं, अगर हमने क्या ले लिया, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन में अगर हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस पे कोई कुछ भी चूना डाला कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से अगर हीट और निकल रही है, बहुत हीट निकल रही है, समझ रहे हो क्या, हीट निकल रही है, मतलब ये एक्सोथर्मिक हुआ। हाँ बोलो,
ये क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। नीचे से मैं और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दूँ, और ज़्यादा टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इट इज क्लियर? ओके। सेकेंड, ये मान के चलते कि इसमें रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है। इस वाटर में हमने ऐसा कुछ कंपाउंड मिलाया और वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको टेम्परेचर दिए। तो ये क्या करता है? टेम्परेचर देने पर रिएक्शन करता है, निकलती नहीं, इसको रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर देने पर। हाँ बोलो भाई, देखो यार, अगर हमको कुछ काम करना है डन, तो हम भी क्राइटेरिया रख देंगे, हमको इतना पैसा दोगे तभी जाके हम वो काम को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब हमको रिक्वायरमेंट है पैसे की, आप पैसे दोगे हमको तब जाके हम आराम से वो काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हमको क्यों? क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। हाँ बोलो, बहुत ज़्यादा अपने पास क्या है? पैसा है। ठीक है, और ये मेरे को क्या करता है? काम करोगे तभी तो आपको मैं पैसा दूंगा। मैं बोलूँगा देख बाबू, पैसे वैसे के लिए मैं काम नहीं करता, पैसे देंगे तो मैं तेरा काम ही नहीं करूँगा, कुछ ऐसा बोलते हैं। ऑलरेडी इसके पास, इस भाई साहब के पास ऑलरेडी क्या है? इस भाई साहब के पास ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट साइड है, बना बुनाया, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है इसके पास, ऑलरेडी पैसा है इसके पास। ठीक है, और आप पैसा दे रहे हो तो बोलेगा मैं ऐसे में काम नहीं करेगा, मैं वापस प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? रिएक्टेंट में। डन। ठीक है, साफ कर दूंगा पूरा। हमने समझा किसका प्रभाव? विलेय और विलायक की प्रकृति, लाइक डिसॉल्व लाइक। सेकेंड में ताप का प्रभाव, कौन समझाया था? ली शादिली प्रिंसिपल। ताप बढ़ाओगे तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। सबको क्लियर? और अगर वो एंडोथर्मिक हुआ, उष्मा शोषी हुआ, उसको रिक्वायरमेंट है उष्मा की, तो अपन टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये सी जो मैंने लिखा है ना, ये सॉल्युबिलिटी यहाँ तक आ गई तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, सॉल्युबिलिटी। ओके, अब ये क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? क्योंकि ली शार्टली प्रिंसिपल ऐसा ही बोलते हैं। और आप लिख चुके हो पीडीएफ में, मैंने जो भेजा उसको लिखिए, नहीं लिख के रखना इसको, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सेकेंड अपन समझते हैं थर्ड दाब का प्रभाव। किसका? दाब का प्रभाव। तो एक लाइन से अगर मैं लिख दूं सीधा दाब का उतना ज्यादा प्रभाव इस पे नहीं पड़ता। सीधी बात, सिंपल सी बात। क्या बोला मैं? दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता दाब का प्रभाव? क्योंकि आप सॉलिड को आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, आप उसको क्या नहीं कर सकते? आप उसको दबा नहीं सकते। इसी कारण से दाब का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ता, अपन एक लाइन से बोले तो। क्योंकि लिक्विड है, सपोज ये लिक्विड है, ठीक है, इसमें लिक्विड है, अब इसमें मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, देखो प्रेशर लगाऊंगा तो ये क्या पानी नीचे जा पाएगा? भैया उसने तो फिक्स अमाउंट में अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। अभी आप पिस्टन लगा के अगर ऐसे कुछ और अगर क्या कर रहे हो और पिस्टन लगाओगे तो फट सकते हैं बॉटल। देन तो दाब का प्रभाव को कंसीडर नहीं करते। दाब का प्रभाव पढ़ेंगे हम जब इसके बाद वाला टॉपिक, तो इसके बाद वाला टॉपिक लगा लो, द्रव में गैस। सेकेंड, द्रव में अब अपन क्या करेंगे? द्रव में मिक्स करेंगे किसको? गैस को। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट एकदम। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो, द्रव में गैस को अपन क्या करेंगे? द्रव में किसको? गैस को। ये अपने पास द्रव है और इसमें डिसॉल्व करेंगे किसको? गैस को। गैस को अपन क्या करेंगे? डिसॉल्व। कहने का मतलब तरिया के पानी में हम क्या देखेंगे? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl गैस, ये कौन ज़्यादा मिक्स होगा। और अगर हम समुद्र के नीचे जा रहे हैं तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? सॉल्युबिलिटी का। ऊपर जा रहे हैं पहाड़ में, माउंटेन पे, तो सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट है? सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिल रहे हैं तो आपने ये टॉपिक समझ लिया। ओके, चलते हैं। विलेयता का डेफिनेशन मैं आपको समझा चुका हूँ। क्या एक बार और बोलूँ मैं? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है।
उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। इसको अपन ने देख लिया, उसका डेफिनेशन भी लिख चुके हैं, मैं भी लिख चुके हो। ओके ठीक है, तो पढ़ते हैं। अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता भी क्या होती है? विलेयता भी अलग अलग होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कम घुलेगा या ज्यादा घुलेगा, ऑक्सीजन कम घुलेगा या ज्यादा घुलेगा, नाइट्रोजन कम घुलेगा ज्यादा। एक चीज को, एक चीज को अपन समझिए। जैसे एग्जांपल लिखो, ये मार्कर तो वीडियो की कौन है? ठीक है। जैसे क्या जानते हैं हम? अगर अपन कंसीडर करें इसको, इस गैस O2 की विलेयता क्या रहती है? कम। O2 की विलेयता किसमें? ऑक्सीजन में क्या रहती है? कम। अभी इसके पीछे का रीजन जानेंगे क्यों। लेकिन जैसे HCl गैस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी विलेयता क्या रहेगी? अधिक रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कंपेयर में क्या रहता है? ज्यादा सॉल्युबल रहता है। ठीक है, क्यों, कैसे, इस चीज को समझेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूं, हेडिंग लगा दो। जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा होगा, अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा होगा, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही हाई होगी। विलेयता भी उतनी ही विलेयता भी क्या होती है? अधिक होती है। विलेयता भी क्या होती है? अधिक होती है। आपको पहचान में आ रहा है क्या? उधर से दिख रही है? अब भैया ये वर्ड क्या है यार? ये अवशोषण गुणांक क्या है? डन। अवशोषण गुणांक क्या है, इस चीज को समझते हैं। अवशोषण गुणांक को बोलते हैं क्या? एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट। इस चीज को समझते हैं। जैसे एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अगर मैं क्या कर लूं, एक निश्चित आयतन में मैं क्या ले रहा हूं? एनटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में जैसे कोई विलायक है इतना, ठीक है, मैं बोल देता हूं 1 लीटर एकदम फिक्स। कितना? 1 लीटर। ये जो विलायक है वो कितना है? 1 लीटर, या फिक्स आयतन बोलना ज्यादा बेटर। अवशोषण गुणांक से हम ये समझते हैं कि किसी भी गैस का निश्चित अमाउंट या निश्चित आयतन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसॉल्व हो सकते हैं। अगर आप ऑक्सीजन को डिसॉल्व करना चाहो तो ये इसमें कम घुलेगा। कहने का मतलब क्या है? इसका जो अवशोषण गुणांक है ऑक्सीजन का वो कम होगा। तो बात आती भैया अवशोषण गुणांक क्या है? अवशोषण गुणांक क्या है कि किसी भी विलायक के निश्चित आयतन में हम कितने गैस को घोल सकते हैं। अगर गैस के पार्टिकल्स कम घोल सकते हैं मतलब उसका अवशोषण गुणांक भी क्या है? कम। और अगर गैस का पार्टिकल्स हम ज्यादा घोल सकते हैं इसका मतलब इसका अवशोषण गुणांक क्या है? ज्यादा है, हाई है। डन। वही चीज होती है क्या चीज? अवशोषण गुणांक। तो हम क्या समझे? जिस भी गैस का अवशोषण गुणांक कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहती है? कम रहती है। जिस गैस का अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, अधिक। क्लियर? ओके, इसमें से कुछ नोट करने वाली बुक करो इसको।
मार्केट के लिए तो बोल दिया यार कि ये क्या है हेडिंग लगाने के मेन सबसे इंपॉर्टेंट आप समझने जा रहे हैं जिसको द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इफेक्ट करेगा। और इसको पूरा मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया है, पीडीएफ आपको सेंड कर दिया है तो आप वहीं से लिखोगे। हाँ बोलो, पक्का सेंड कर दो, अच्छे से पीडीएफ है वो पूरा देख लेना, ठीक है। और अगर लिखने का भी प्लानिंग नहीं है तो उसको फोटोकॉपी करवा के आप अटैच कर लो। अगर तुमको टाइम बचाना है तो कुछ भी कर सकते हो अगर आपको, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा आप उसको लिखो तो आपको आदत हो। डन, ठीक है, याद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट, बहुत अच्छे टॉपिक समझने जा रहे हैं, मतलब अपन ये समझेंगे यार अपने डेली लाइफ में पानी में अपन अगर अपने को किसको घोलना है, गैस को, किस गैस को ज़्यादा घोल सकते हैं या किसी भी लिक्विड में। जैसे तुम लोग जो स्प्राइट पी रहे हो, हाँ बोलो, उसमें उस स्प्राइट में ऑक्सीजन ज़्यादा घोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा घोल सकते हैं। इस चीज़ को क्यों, कैसे, कहा इस चीज़ को अपन समझते हैं। ओके, फर्स्ट गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैसों की प्रकृति। ओके, तो उसमें लिखा हुआ है पीडीएफ, तुम लिखोगे और क्लियर लिखोगे, ठीक है। ये ब्लैक है, तुम्हारा ब्लैक आदमी यहाँ देखते हैं भाई, ये ना ब्लैक है, मेरे को जल्दी 3 घंटे का देखना है, जल्दी टाइम पता चला तो ब्लू मत है खराब हुई। अच्छा ठीक है, इसके आगे लिखो गैसों की प्रकृति में लिखो थोड़ा सा, और मेरे को यार जल्दी जाने दे देना यार, बहुत छूट। हाँ लिखो लिखो लिखो, बोले विलायक से क्रिया, इसको ये याद करो नहीं करो, इसको एक्सप्लेन करेगा। विलायक से क्रिया करने वाली या आयनों में टूटने वाली गैस की विलेयता अधिक होती है। क्या रहती है? अधिक है। क्लियर? ये लाइन आप समझे क्या? नीचे लिख लो, एक लाइन से लिखना बस, काफी मिली तो कम लिखना। क्रिया ना करने वाली गैस या ना टूटने वाली गैस कम होती है।
समझे? देखो गैसों की प्रकृति में आपने ये लिखा है कि जो भी गैस विलायक से क्या करे, क्रिया कर ले या रिएक्शन कर ले, क्रिया कर ले या क्या कर ले, रिएक्शन कर ले, वो क्या होगा, उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। अब इस चीज को समझते हैं कैसे। जैसे मैं मान के चलता हूँ HCl गैस है, ये क्या है, गैस है, इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, H2O के साथ। H2O के साथ अपन ने क्या किया, इसको रिएक्ट करा दिया। HCl ले लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं या फिर और क्या क्या ले सकते हो आप, अमोनिया ले सकते हो। जैसे HCl, अमोनिया और CO2, ये सब गैस क्या करेगा, ये आयनों में टूट सकता है या फिर इसमें पोलराइजेशन पाया जा सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो रिएक्ट करने पर क्या बनेगा, ये H और ये OH। आगे इसको अपन रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। सबसे पहले तो आप ये समझो, अगर वाटर को अपन क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं HCl को, किसमें ब्रेक होगा, H+ में और Cl- में। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम वाटर के साथ उसको रिएक्ट करा रहे हैं तो वो ब्रेक हो रहा है किसमें, H+ में और Cl- में, मतलब वो आयनों में टूट रहा है, आयनों में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी, ये इजीली से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। आप अगर HCl को तोड़ोगे तो ये बिल्कुल टूटेगा। सेकेंड क्या है, जैसे अगर हम इसको किसके साथ, CO2 को क्या करते हैं हम, वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा और एक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, H2CO3, इसका फॉर्मेशन करेगा। अब इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, किसमें, H+ में और CO3 माइनस में, कार्बोनेट में। डन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, समझना है बात। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक एसिड बनेगा, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं शायद, कार्बोनिक एसिड। और इसको फिर से अपन क्या कर सकते हैं, इसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं, +2 में और 2 माइनस में, हाइड्रोजन प्लस में और कार्बोनेट में, इसको फिर से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे तो दोनों हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सबसे पहले एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एसिड के फॉर्मेशन करने के बाद वो क्या कर रहा है, ये फिर से क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है H+ में और कार्बोनेट में। इसका मतलब ये इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्या है, जैसे अमोनिया की बात करते हैं। जैसे अमोनिया NH3 रिएक्ट करेगा H+ और OH- के साथ, मतलब वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आपके पीडीएफ में NH4OH इसका फॉर्मेशन करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से ब्रेक कर सकते हो आप, किसमें, NH4+ और OH- में फिर से क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। क्लियर, सिंपल सी बात ये है, इसके बाद विलायक की प्रकृति, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या समझा, गैसों की प्रकृति, एक बार फिर से ठीक है। गैसों की प्रकृति में हमने ये जाना कि अगर O2 है, इसके बाद का जो ना क्रिया करता, O2 क्रिया नो रिएक्शन, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्बोनेट कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होगा, नहीं होगा भैया, अच्छे से डिसॉल्व होगा, क्योंकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। एसिड के फॉर्मेशन के बाद वो फर्दर टूट सकता है H+ और कार्बोनेट में क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। क्लियर खुशबू। सेकेंड, अगर अमोनिया को डिसॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक कर सकते हैं अमोनियम में और OH- में। डन। उसके बाद अपन देख रहे हैं किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या रहेगी, थोड़ी कम। ऐसा नहीं है कि एकदम घुलेगा ही नहीं तो मछलियाँ फिर सांस किसको ले पाती है, ठीक है, तो वो डिसॉल्वेबल होगा लेकिन बहुत कम होगा। क्लियर। आप समझते हैं किसको, अच्छे टॉपिक को फिर से, विलायक की प्रकृति। फर्स्ट हमने समझा गैस की प्रकृति, सेकंड हम समझने जा रहे हैं किसकी प्रकृति, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। मतलब इस बार हम जो जिसमें घोलेंगे उसकी प्रकृति कैसी होगी, नोट करके लिखना। ध्रुवीय गैसें
ध्रुवीय विलायक में क्या रहेगा, अधिक घुलनशील होगा। अगर आपको किसी वर्ड में दिक्कत है, विलेयता क्या है, ध्रुवीय क्या है, ये सारी चीजें तो उसको प्लीज पूछा करो, ठीक है। चलते थोड़ा समझ लें। एग्जाम्पल जैसे हमारा विलायक क्या होना चाहिए, विलायक जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl NH3, यहीं पे अगर मैं बोलूँ तो क्या, HCl NH3 जैसे गैस इसमें H2O में ज्यादा क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। इट इज क्लियर? भैया कैसे पता लगा सकते हैं कौन ध्रुवीय होगा और कौन अध्रुवीय होगा, क्या होता है ये ध्रुव? डन। तो उसके लिए लिखो नोट। क्या लिखने जा रहे हैं अपन, ध्रुवीय की पहचान कैसे करें। ध्रुवीय की पहचान फर्स्ट, एक ध्रुवीय बंध होना चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए, ध्रुवीय बंध। मैं समझाऊंगा एक एक वर्ड पर, ठीक है। सेकेंड, असंतुलित संरचना होनी चाहिए। थर्ड, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल। फर्स्ट, ध्रुवीय बंध होना चाहिए। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, ध्रुवीय बंध होना चाहिए। क्या होते हैं ध्रुवीय बंध या कैसे कैसे अपन पहचान, लिखना छोड़ के पहले समझो। हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, किसको, हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं गैस को। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो फैक्ट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को। फर्स्ट कारक क्या है, बोलो। इधर अपन ने लिखा था, अभी क्या लिखा था मैं, विलेय और विलायकी। उसके भी पहले मैंने केवल लिखा था गैस की प्रकृति। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, द्रव में मिक्स कर रहे हैं, जिसको गैस। तो फर्स्ट मैंने लिखा था यहाँ पे क्या, गैस की प्रकृति। कैसा गैस डिसॉल्व होगा, अगर भैया गैस कैसा हो जो विलायक के साथ रिएक्ट कर सके। कौन कौन से गैस रिएक्ट करते हैं, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, अधिक। जो गैस रिएक्ट नहीं करता उनकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी, जैसे ऑक्सीजन, सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। फिर हम देख रहे हैं जिसको विलायक की प्रकृति। किसकी प्रकृति, विलायक कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय विलायक अगर है। ध्रुवीय विलायक कैसे पहचानेंगे कौन ध्रुवीय विलायक होता है, तो ध्रुवीय गैस को क्या करता है, ज्यादा सॉल्युबल करता है। जैसे HCl और अमोनिया जो गैसें हैं वो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। आगे समझते हैं कैसे पहचानेंगे, ध्रुवीय की पहचान कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे ध्रुवीय की पहचान कर सकते हैं। ध्रुवीय बंद होना चाहिए, मतलब उसमें एक तरफ नेगेटिव पोल तो एक तरफ क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव पोल। मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। समझते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट को ही समझना। ध्रुवीय बंद कहने का मतलब, अगर मैं HCl अगर लेता हूँ, डन, तो हम क्या जानते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा होती है। होन कल बर आई इंडिया से चाहत पुरानी है, मतलब क्या, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन। कहाँ क्लोरीन और कहाँ हाइड्रोजन, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू। वही तो बोल रहे क्या, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसी को ही बोलते हैं पोल का जनरेट होने, या ध्रुव बोलते हैं। इसमें क्या हो गया, दो ध्रुव जनरेट हो गए, ध्रुवीय बंध बोलते हैं इसी कारण से। इसको आता है समझ में, ओके। तो HCl में क्या प्रेजेंट है, ध्रुवीय बंध प्रेजेंट है। सेकंड, असंतुलित संरचना कहने का मतलब क्या है, अगर मैं वाटर को ले लूं या
जैसे अमोनिया को भी ले लूं मैं, अमोनिया को या वाटर को, तो असंतुलित संरचना में क्या होगा, असंतुलित संरचना में जैसे वाटर को ले लेते हैं, क्या होगा, ये वाटर है 1 2, ठीक है, एक और लोन पेयर यहाँ कहीं पे, ऐसा कुछ ऑक्सीजन, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन। इसकी जो संरचना है वो क्या है, असंतुलित है, असंतुलित है, बेंट स्ट्रक्चर है, बेंट है इसका संरचना, बेंट है कुछ इस तरह से, बेंट है, बेंट बेंट मतलब ऐसा प्लेन नहीं है कि एक हाथ इधर एक हाथ इधर, ऐसे प्लेन, वो बेंट है, बेंट ऐसा कुछ, ठीक है, ओके। लोन पेयर होना चाहिए, केंद्रीय परमाणु पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर। जैसे अमोनिया को आप लिक्विड में ले लोगे तो क्या होगा, अमोनिया एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इस पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट। तो इस तरह से हम क्या क्या पहचान सकते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल ध्रुवीय है और कौन सा मॉलिक्यूल अध्रुवीय है, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इसको हम पहचान सकते हैं। कैसे कैसे पहचान सकते हैं, पहला ध्रुवीय बंध होना चाहिए, ध्रुवीय बंध कैसे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तब होगा। सेकंड, संरचना कैसी होनी चाहिए, असंतुलित मतलब बेंट होनी चाहिए संरचना तब, ठीक है। केंद्रीय परमाणु क्या है, लोन पेयर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने किसको कंप्लीट किया, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तापमान का भी प्रभाव देखेंगे, तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव, ताप का प्रभाव में अगर आपको मैं बोल दूं, जब भी आप गैस को रिएक्ट कराओगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। आई रिपीट, गैस को जब आप मिक्स करोगे वाटर के साथ तो ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलेगी, तो ताप को बढ़ाओगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ताप को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बेहद बढ़िया जबरदस्त क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर इसका आंसर दे तो मुझे एक चीज बताओ, किस पानी में नहाना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, गर्म पानी की ठंडा पानी, अरे गधो, अभी तुम बोल रहे हो कि भैया सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी ठंडे पानी में ज़्यादा होती, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, आओ बोलो, गैस की सॉल्युबिलिटी किस पानी में ज़्यादा होती है, तो तुम क्यों बोल रहे हो कि हम गर्म पानी में नहाएंगे तो ज़्यादा होगी, तुम लोग क्या बोले, हाँ, तो यही मान के चलो कि अपने लिए जो बेनिफिट है, अपने लिए जो बेनिफिट है नहाने के लिए, वो कौन सा पानी है, ठंडा पानी, क्योंकि उसमें सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, गैस की सॉल्युबिलिटी उसकी क्या रहती है, ज़्यादा, ठीक है, ओके। तो जल्दी अब